हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अनु गुरसा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले हैं शब्द भेद के बारे में। शब्द भेद में अपने सिलेबस में 4 शब्दों के बारे में दिया गया है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, इन 4 शब्दों के बारे में अपने सिलेबस में अपने को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अपन तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में देशज और विदेशी शब्द क्या होते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तत्सम और तद्भव शब्द का, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि आपको सेकंड पार्ट समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स, ये जो अपना टॉपिक है ये अपनी हिंदी लेवल फर्स्ट और हिंदी लेवल सेकंड रीड का दोनों का ही कॉमन टॉपिक है। तो अपन दोनों लेवल वाले स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं अपना आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, आज अपन पढ़ने वाले देशज विदेशी शब्दों के बारे में। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं देशज शब्दों के बारे में। देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं। उन शब्दों को अपन देशज शब्द की श्रेणी में लेते हैं। फ्रेंड्स, इनका कोई उत्पत्ति का आधार नहीं मिलता, या फिर ये मान लीजिए ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई आधार नहीं है अपने पास, या फिर सामान्य बोलचाल की भाषा में जो शब्द अपन प्रयोग करते हैं उनको ही अपन कहते हैं देशज शब्द। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन परिभाषा देख लेते हैं। इनको फ्रेंड्स अपन क्षेत्रीय शब्द भी कहते हैं देशज शब्दों को। तो ऐसे शब्द जिनका स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता ही नहीं हो, मतलब या तो भाषा व्यवहार बोलचाल की भाषा हो उनके शब्द व्यवहार, या फिर उनकी उत्पत्ति का आधार पता ही ना हो कि वो कहाँ से आए हैं, कैसे बने हैं, वो शब्द किस में आते हैं। वो शब्द आते हैं देशज शब्द में। इनको अपन क्षेत्रीय शब्द भी कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल अपने सामने उदाहरण है, परात हुई, कांच हुई, ढोर, खचाखच, घाघरा, मुक्का, झोपड़ी, लठ आदि। ये सब क्या है, ये अपने देशज शब्द हैं। ये अपनी आम बोलचाल की भाषा में अपन प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका आधार का नहीं पता कि ये आए कहाँ से हैं या फिर कौन सी भाषा के हैं। तो ऐसे शब्द जिनके आधार का नहीं पता या फिर आम बोलचाल की भाषा में यूज होते हैं उनको अपन कहते हैं देशज शब्द। देखिए, ये देशज शब्द है, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला है अपना कि अपनी गढ़ंत से बने शब्द, जो अपन अपनी भाषा में अपनी बोलचाल की भाषा से ही कोई नए शब्द की उत्पत्ति कर देते हैं ना, वो होता है अपनी गढ़ंत से बने शब्द। जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे देखिए। अपने अंतर मन में उमड़ रही भावनाओं से जो शब्द बनते हैं उनको कहते हैं अपन गढ़ंत से बने हुए शब्द। जैसे इसमें आ जाएगा उधम आ गया, खुरपा आ गया, ढोर आ गया, लपलपाना आ गया, लोटा आ गया, परात आ गया, चुटकी आ गया, चाट आ गया, ठठेरा आ गया, उटपटांग आ गया, खचाखच आ गया, खर्राटा आ गया। ऐसे ही और भी कई सारे शब्द हैं जो किससे हुए हैं, जो अपने मन की अंतर जो आत्मा है उससे जो भावनाएं उत्पन्न हुई है, सुख दुख की, हर्ष उल्लास की, उन भावनाओं से जो शब्द बने हैं वो सब किस में आ जाते हैं, वो आते हैं अंतर्मन गढ़ंत से बने हुए शब्द। ओके, अब देखिए इसका सेकंड प्रकार कौन सा है कि जो कोल और संथाल जातियां थी ना, पहले जो कोल और संथाल जातियां थी उन जातियों से आए हुए शब्द। दूसरे जो अपने देशज शब्द उनका प्रकार है कोल और संथाल जातियों से आए हुए शब्द। कौन कौन से शब्द आए थे, जैसे देखिए कदली आया था, केला आया था, कपास आया था, कोड़ी आया था, तांबुल आया था, परवल आया था, बाजरा आया था और भिंडी आया था। फ्रेंड्स, ये बाजरा और भिंडी तो एक बार पूछे हुए हैं पहले एग्जाम में, तो इनको थोड़ा गौर कर लीजिए कि बाजरा और भिंडी देशज शब्द हैं और कहाँ से आए थे, ये कोल और संथाल जाति से आए थे। ओके, नेक्स्ट है अपना द्रविड़ जातियों से आए शब्द। द्रविड़ जातियों से कौन से शब्द आए थे उनके बारे में देख लीजिए। द्रविड़ जातियों से आए थे काच, कूटी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली आदि। ये किससे आए थे, ये आए थे अपनी द्रविड़ जाति से। ओके, ऐसे चौथा इसका प्रकार है कि ध्वन्यात्मक शब्दों की रचना। कोई भी अपन ध्वनि सुनते हैं उन्हीं से अपन कोई शब्द बना देते हैं ना, तो ध्वन्यात्मक या फिर कोई भी ऐसा शब्द जो बार बार रिपीट हो जाए, सेम शब्द फिर से रिपीट हो जाए, किसी ध्वनि को सुनकर अपन उसकी जैसी वो ध्वनि अपने को सुनाई दे रही है उसके बारे में अपन कोई शब्द बना देते हैं, तो वो सब किस में आते हैं, वो आते हैं ध्वन्यात्मक शब्दों की रचना में। ओके, जैसे इसमें अपन ने सामने उदाहरण है टर्टर हो गया, खटखट हो गया, खटाखट हो गया, चिचाहट हो गया, खिलखिलाहट हो गया, कुलबुलाहट हो गया, चमचमाना हो गया, चीची चूचू हो गया, धड़ाधड़ हो गया, फर्राटा हो गया, सूंघना हो गया, सीसी करना हो गया, ढमाढम हो गया या धूधू हो गया, बिलबिलाना हो गया, महकना, भड़भड़, टिमटिमाना आदि। ये जितने भी शब्द हैं ये ध्वनि को सुनकर बनाए हुए शब्द हैं, तो ये सब भी किसमें आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे अपने देशज शब्दों के अंदर। फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन देशज शब्द जो होते हैं उनको पहचानना बड़ा आसान होता है, क्योंकि जो अपने देशज शब्द हैं उनमें अपने क्षेत्र की भाषा का सम्मिलन होता है, तो उसके शब्द जो है वो अलग से ही पहचान में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ईजी है देशज शब्द, ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से उनको देखो। फ्रेंड्स, ये तो था अपने देशज शब्दों के बारे में। अब देख लेते हैं इसका जो फोर्थ है अपने सामने अपने सिलेबस में विदेशी शब्दों के बारे में, उसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, अब देखते हैं विदेशी शब्दों के बारे में।
अब देखिए आगे अपना विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं फ्रेंड्स? विदेशी शब्द वे हैं जो विदेशी भाषा से अपने हिंदी भाषा के अंदर आए हैं। ऐसे शब्द जो दूसरी भाषा से अपने हिंदी भाषा में आए हैं और आजकल अपन उनको अपनी बोलचाल में यूज़ करते हैं, वो हैं विदेशी शब्द, जो अपनी भाषा के नहीं है, हिंदी भाषा के शब्द नहीं है, लेकिन दूसरी भाषाओं से लिए हुए हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं जिनसे ये विदेशी शब्द हैं, ये लिए गए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अपने हिंदी में अरबी से, फारसी से, तुर्की से, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच आदि भाषाओं से लिए गए शब्द भी हैं। तो अपने विदेशी शब्द कौन कौन से हैं? जो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच आदि भाषाओं से लिए गए शब्द हैं, वो आते हैं अपने विदेशी भाषा के अंतर्गत। अब देख लीजिए कौन कौन सी भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें कि अपने हिंदी में कितने सारे शब्द हैं जो विदेशों के अपन यूज़ करते हैं। देखिए जैसे पुर्तगाली से आए हुए शब्द हैं, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं अचार, अनानास, आया, आलपिन, अलमारी, आलू, स्त्री, इस्पात, कनस्तर, कमीज, काजू, कोको, गमला, गिरजा, गोभी, चाबी, तौलिया, नीलाम, पतलून, पपीता, पादरी, फीता, बाल्टी, मेज, साबुन, संतरा आदि। ये सारे कौन से शब्द हैं? ये पुर्तगाली भाषा से लिए हुए शब्द हैं, अपनी हिंदी के नहीं है। देखिए क्या आपको पता था कि अपनी पुर्तगाली से अपन ने कितने सारे शब्द ले रखे हैं? इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा से लिए हुए हैं। ऐसे ही देख लीजिए अब अपना तुर्की से, तुर्की भाषा से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं? तो देखिए अपना अरमान है, आका, आगा, उर्दू, कमरा, कलंगा, तोप, सराय, लाश, लफंगा, मुगल, बेगम, बीवी, बारूद, बहादुर, नौकर, दरोगा, कुर्ता, चकला, चम्मच, चाकू, चेचक, तलाश आदि। ये सब किससे लिए गए हैं? ये अपनी तुर्की भाषा से लिए गए शब्द हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितने सारे शब्द हैं जो अपन हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन अपने को पता ही नहीं कि ये देसी है या विदेशी है। तो देखिए आज पता कर लीजिए कि ये सारे कौन से शब्द हैं, ये विदेशी शब्द हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे अपने चीन से क्या लिए हुए हैं? चीन से आए हुए शब्द हैं चाय, क्योंकि चाय का सबसे पहले कहाँ पर खोज की गई थी? चाय की चीन में ही हुई थी। तो ये तो याद रख लीजिएगा कि चीन से क्या आया है? चाय आया है, पटाखा आया है, लीची आई है, तूफान आया है। इसके अलावा भी और सारे शब्द हैं। फ्रेंड्स ये चाय तो पूछा गया है RAS 2009 में कि चाय शब्द कौन सा है, कौन सी भाषा से लिया गया है? तो उसमें था अपना चीनी या फिर विदेशी भाषा से लिया गया था। ओके, नेक्स्ट है अपना जापानी भाषा से आए हुए शब्द हैं जो जिसमें है झम्पान, रिक्शा, सायोनारा आदि। ये अपन ने किससे लिए? जापानी भाषा से लिए हैं। नेक्स्ट अपना डच भाषा से, डच भाषा से लिया अपन ने चिड़िया, ड्रिल, बम, स्काउट आदि अपन ने लिए डच भाषा से शब्द। नेक्स्ट अपना फ्रांसीसी भाषा से लिए हुए शब्द जो है अपने काजू, कूपन, जज, टेबल, पिकनिक, मीनू, कूपन, अंग्रेज इत्यादि। ये सब किस में आ जाएंगे? ये आते हैं अपने फ्रांसीसी भाषा से लिए हुए शब्दों में। फ्रेंड्स ये तो कुछ छोटी छोटी भाषाएं थी जिनसे लिए हुए शब्द हैं। सबसे ज़्यादा जो अधिकतर जो हिंदी में शब्द यूज़ किए जाते हैं वो यूज़ किए जाते हैं अपने अरबी भाषा से। अधिकतर शब्द जो है वो अरबी और फारसी भाषा से है अपने हिंदी में लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं, अरबी भाषा और फारसी भाषा के शब्दों के बारे में। आगे देखिए फ्रेंड्स और भी बहुत सारी भाषाएं बच गई हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है कि कौन कौन सी विदेशी भाषा है जिससे अपने और शब्द आए हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अपने सामने है अब फारसी भाषा है, रूसी, इटालियन, स्पेनिश, यूनानी, पश्तो, मैक्सिको, अरबी, ये सारी भाषाएं हैं। इनसे भी अपने हिंदी के कई सारे शब्द लिए गए हैं। जैसे फारसी भाषा से लिया गया है अपना अनार, अमरूद, आईना, आज़ादी, आसमान, आतिशबाजी, मामदस्ता, उस्ताद, कम, कबूतर, कमजोर, कमतर, कमर, कमी, कमीना, कशमकश, कमान, कमसिन, कामगार, काफुर, खाक, खाना, खानदान, जादू, जानवर, जलेबी, जुबान, जेब, तंग, बंदा, बाजार, राज, यारी, याराना, लाजवाब, वरना, सवार, हम उम्र, हिंदी, हुनर, होश, रास्ता, राहगीर, तमंचा, दवा, दीवार आदि। ये सारी किससे ली गई हैं? ये फारसी से ली गई हैं। नेक्स्ट है अपना रूसी। रूसी से कौन से शब्द लिए गए हैं? जार, लूना, स्पुतनिक, ये लिए गए रूसी भाषा से। नेक्स्ट है इटालियन से लिए गए हैं लॉटरी, रॉकेट, कार्टून आदि। नेक्स्ट स्पेनिश से लिए गए हैं कोक, सिगरेट, सिगार आदि। नेक्स्ट है यूनानी। यूनानी भाषा से लिया गया है अकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, टेलीग्राफ आदि और भी शब्द हैं जो यूनानी से लिए गए हैं। पास्तो भाषा से लिया गया है अखरोट, गुंडा, पटाखा, मटरगश्ती, रुहेला, लुच्चा, नगाड़ा आदि। ये किससे लिए गए? पश्तो भाषा से लिए गए हैं। मैक्सिको से लिया गया है कोको, टमाटर, ये सब लिए गए हैं मैक्सिको से। अरबी से लिया गया है इंतकाम, इंतजार, इश्क, कफन, हुस्न, हवस, हलवाई, हमला,
कब्र, कब्जा, जनाजा, तबादला, नजर, मदद, मिसाल, मेहनत आदि। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अरबी से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ भाषाएं थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इन भाषाओं से कौन कौन से शब्द लिए गए हैं। सारे शब्द तो मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे, जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, वो और जो आ सकते हैं उनके बारे में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करी है। यहाँ पर ये अपना जो टॉपिक है वो खत्म होता है अपना, जिसमें अपन ने पढ़ लिया है अपने शब्द भेदों के बारे में। 4 शब्द भेद अपने देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव के बारे में। यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दिल खोल कर चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।